श्री गुरुदेव दत्त अवधूत मार्ग, सिद्ध 84 तपस्या करे। श्री भेष कियो शंभु टेक कारण, गुरुजी शिखर पर तप करे। श्री गुरुदेव दत्त अवधूत मार्ग, सिद्ध 84 तपस्या करे। श्री भेष कियो शंभु टेक कारण, गुरुजी शिखर पर ध्यान करे। श्री गुरु दत्ता ते गिरनार में जप करे। अलख जी माहौर गढ़ राज करे, शिव शंकर कैलाश में ध्यान करे। हरिओम गुरु जी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रतन राज पुरोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक्स। आज हम पहुंचे हैं सौराष्ट्र प्रांत के सबसे प्रसिद्ध धर्मस्थली गिरनार। जूनागढ़ के अंदर यह पहाड़, यह तीर्थ स्थल बसा हुआ है। इसकी तलहटी के नीचे में श्री भवनाथ महादेव जी का मंदिर है। संपूर्ण विश्व में जब महाशिवरात्रि मनाई जाती है तब संपूर्ण देश भर से इस भवनाथ महादेव मंदिर और गिरनार पर्वत का दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से अलग अलग कोनों से यहाँ पर यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो केवल दर्शन के साथ में यहाँ पर श्रद्धालु अपने भाव प्रकट करने के लिए भी आते हैं। पूरे देश भर के अंदर यह एक दंत कथा है कि यहाँ पर कई बार जब महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर भगवान शंकर स्वयं ज्योति के रूप में अलग अलग मंदिरों में जहां पर प्रभु की आराधना होती है वहां पर ज्योति के रूप में आकर के विराजते हैं। ऐसा ही एक आराध्य स्थल सौराष्ट्र प्रांत के जूनागढ़ में गिरनार स्थल। मेरे साथ में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वे गिरनार पहाड़ का प्रवेश द्वार है। यहीं से आगे जाकर के प्रभु श्री शंकर का वहां पर भवनाथ मंदिर है, जिसको भवनाथ तलेटी के नाम से जाना जाता है। हम आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं कि पूरे देश भर के अंदर जब महाशिवरात्रि मनाई जाती है तब यहाँ पर देश भर के अलग अलग कोनों से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, हिमालय, अलग अलग जगह से नागा साधुओं का यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। 5 दिन का यहाँ मेला लगता है। 5 दिन से प्रारंभ होकर के वो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर रात्रि को 12 बजे उस मेले का समापन होता है। इस संपूर्ण मेले का आयोजन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर है, मठ है। उन अलग अलग मठों के संस्थापक और महंत और ऋषि मुनि इसको करते हैं। उसमें एक प्रमुख आश्रम यहाँ पर है, भारतीय आश्रम। उनके माध्यम से यहाँ पर इस संपूर्ण व्यवस्था को देखा जाता है। महाशिवरात्रि के दिवस यहाँ पर रात्रि को 12 बजे भवनाथ मंदिर के तलहटी से वहां पर मृगु तालाब है, कुंड बोल सकते हैं, यहाँ पर मृगु कुंड है। उस कुंड से नागा साधुओं को वहां पर जल स्नान के बाद में कुंड के अंदर शाही स्नान के पश्चात वो यात्रा प्रारंभ होती है और दामोदर कुंड पे जाकर के वो समाप्त होती है, जिसको रेवाड़ी कहा जाता है। उस रेवाड़ी के अंदर देश भर से आए हुए नागा साधुओं के द्वारा वहां पर अस्त्र शस्त्रों के साथ में और अलग अलग शारीरिक दक्षताओं के साथ में कलाओं के माध्यम से वो भगवान शंकर के रूप में आकर के वहां पर नृत्य पेश करते हैं। अब साथ में देख रहे हैं किस प्रकार से इस गिरनार पहाड़ी का दृश्य आपको दिख रहा है। यहीं से ये मंदिर के प्रांगण पर जाने के लिए यहाँ पर 10,000 सीढ़ियां है। इस 10,000 सीढ़ियों के अंदर अलग अलग स्थान पर अलग अलग मंदिर आते हैं। यहाँ पर इस गिरनार पहाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक तालाब भी है। उस तालाब का उल्लेख यहाँ पर अशोक स्तंभ के पास में किया गया है। और थोड़ी जानकारी के लिए आगे बढ़े तो जब इस मंदिर के ऊपर चलते हैं तब वहां पर हर स्टेप पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रभु श्री शंकर के वास की यहाँ पर अनुभूति होती है। यहाँ पर हर जगह आश्रम बने हुए हैं बड़े बड़े संतों के, महंतों के।
आपको एक और अहम जानकारी बीच में देते हैं कि यहाँ पर जब 3000 सीढ़ी पूरी होने के पश्चात यहाँ पर जैन तीर्थंकर हुए थे, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी, उनका वहाँ पर मंदिर बना हुआ है जिसको नेमिनाथ मंदिर कहा जाता है। जैन संप्रदाय के 22वें तीर्थंकर थे, उन्हीं को वो यहाँ पर कल्याण की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस नेमिनाथ मंदिर का निर्माण बताया जाता है कि वस्तुपाल और तेजपाल ने किया था। 12वीं शताब्दी के यहाँ आसपास यहाँ पर जैन मंदिरों का बनना लगभग प्रारंभ हुआ था और यहाँ पर बताते हैं कि लगभग 150 से 200 जैन मंदिर भी है। जब हम नेमिनाथ मंदिर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर अम्बे माता जी का मंदिर आता है। अब अम्बे माता जी मंदिर से लेकर के भूतल तक रोपवे की व्यवस्था है। जो लोग शारीरिक रूप से चलने में असमर्थ है उनके लिए यहाँ पर रोपवे की व्यवस्था है। वो रोपवे से आकर के अम्बे माता जी के दर्शन कर सकते हैं। उसके पश्चात गुरु दत्तात्रेय जी का और आगे की तरफ मंदिर है जहाँ की 5000 सीढ़ियाँ और है। वहाँ पर पैदल जाने की व्यवस्था है और पैदल ही आने की व्यवस्था है। जब यहाँ पर देश भर के श्रद्धालु आते हैं तब यहाँ उनको भगवान श्री शंकर के तपस्या का, तप का, यहाँ पर करोड़ों साधुओं की तप स्थली के माध्यम से यहाँ पर उनको एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है। क्योंकि ये भगवान शंकर की धरती है जहाँ पर शंकर का वास है, अर्थात जहाँ पर कंकर है वहाँ पर भी शंकर है। इन शिलाओं के अंदर आप प्रभु श्री शंकर का आवास, निवास देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। शेष भविष्य के गर्भ में, तब तक के लिए नमस्कार।